नमो बुद्धाय। आज हम आप लोगों को एक बहुत सुंदर ज्ञान की बात बताने वाले हैं। अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करें। तो आज ये बहुत सुंदर ज्ञान आप लोगों को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले भगवान बुद्ध जी को वंदन करेंगे। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। सर्वप्रथम उन तथागत भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो एवं मेरे आचार्य गुरुवर्य के चरणों में मेरा शत शत नमन हो। नमो बुद्धाय। तो आज आप लोगों को बताने वाले हैं कैसे, आखिर कैसे जो पाप हो गया है भूल से या जानबूझकर या जैसे भी हो, उसका प्रायश्चित कैसे किया जाए। तो आज ध्यान से सुनिए इस पूरे प्रवचन को। इसके बाद अंत में आप अपने पापों को धो सकते हैं, अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। संभव है, वो है। तो देखिए, हम सभी लोगों का एक न एक दिन मृत्यु का समय जरूर आएगा। नहीं आएगा क्या? आपका, मेरा एक न एक दिन अंत का समय जरूर आएगा। मृत्यु की शैया पर हम लोग जरूर पहुंचेंगे। उस दिन क्या होता है? अगर बहुत पाप कर्म किए हैं तो, पापी काम किए हैं तो वो पापी विचार दबोच लेता है हम लोगों को मृत्यु शैया पर। भगवान बुद्ध जी उसके लिए एक एग्जाम्पल बताए हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए एक पहाड़ है, एक पहाड़ के सामने एक आगे आदमी बैठा हुआ है पूर्व की ओर मुख करके। अभी बताइए, सूरज उगता है पूरब की ओर से। अभी मान लीजिए मेरे पीछे एग्जाम्पल में पहाड़ है, अभी आगे से सूरज उगा पूरब से, सूरज उग करके अभी पीछे जाता है, पीछे जाके पहाड़ के पीछे जाएगा। पहाड़ के पीछे जाने के बाद जो शैडो है, जो छाया है, वो किस पर पड़ेगा? पहाड़ का जो छाया है मुझ पर पड़ेगा, उस व्यक्ति पर पड़ेगा। तो पीछे जाने के बाद क्या होता है? पूरा पहाड़ का पूरा शैडो से वो व्यक्ति पूरा ढक जाता है, ढक जाता है। भगवान बुद्ध बताएं उसी प्रकार जीवन में जो कोई बहुत पाप करता है, तो जो क्रिया करता है, जो पाप करता है, तो वो पापी विचार उस व्यक्ति को ढक लेता है। तो याद रखिए, हम लोगों का मृत्यु का दिन आएगा। उस दिन अगर बहुत पाप कर्म किए हैं तो वो पापी विचार ढक लेता है और पश्चाताप करते हुए मृत्यु के बाद नरक जैसा दुर्गति जन्म में जाना पड़ता है। हम सभी लोगों को जरूर एक न एक दिन आता है ना मृत्यु का दिन। इसीलिए अभी तक जो पाप हो गया, उस पाप को कैसे प्रायश्चित करें और कैसे उस भयंकर अवस्था से बचें। जैसे मान लीजिए कोई कोई लोग कहते हैं पुण्य पाप का फल नहीं है। आप ही सोचिए, अगर पाप आदि का फल नहीं होता, तो पाप का फल नहीं होता, तो क्यों इस दुनिया में कोई कोई व्यक्ति अंधा है, कोई कोई व्यक्ति गूंगा है, लंगड़ा है, तो कोई कोई विकलांग है, तो कोई कोई मूर्ख है, तो कोई कोई बुद्धिमान है, कोई कोई सुंदर है, कोई कोई कुरूप है? क्यों? बुरे कर्म के कारण ही ना। जो व्यक्ति अंधा है वो पिछले जन्मों जन्म में दूसरे की आंखों को अंधा कर दिया होगा, इसलिए इस जन्म में उसका आंख नहीं है। जो पिछले जन्मों में दूसरों का हाथ पैर काट दिया है, उन लोग इस जन्म में लंगड़ा के रूप में जन्म लेता है, पैर नहीं है। दूसरों का हाथ काट दिया तो इस जन्म में उसका हाथ नहीं है, लूल्हा के रूप में जन्म लेता। दूसरों का हाथ पैर तोड़ दिया तो पिछले जन्म में, इस जन्म में वो विकलांग के रूप में जन्म लेता है। क्या आप लोग नहीं देखे ऐसा व्यक्ति इस मनुष्य लोक में? ये किसका फल है? पाप का ही फल तो है, पाप का ही फल तो है। आप नहीं देखे पागल इंसान इस दुनिया में? कोई कोई पागल है, बिल्कुल मूर्ख, ज्ञान नहीं है, मूर्ख जैसा। पिछले जन्मों जन्म में जो बहुत नशा किया, उसी का फलस्वरूप इस जन्म में पागल है। नशा करने से होता क्या? उसका माइंड जो है ब्लॉक हो जाता है, माइंड जो है नशा में आ जाता है, होश आवास खो जाता है। उसी कर्म के कारण इस जन्म में उसको बुद्धि नहीं है, पागल जैसा। तो ये सब पाप का फल होता है, पापी कर्म का पाप का फल है। इसीलिए तो ये सारे भिन्नता इस मनुष्य लोक में है।
कि कोई कोई लोग बहुत गरीब है, कि उन लोग पिछले जन्मों में दान नहीं दिया है, तो इस प्रकार पाप का फल है। इसलिए ये मनुष्य लोग में इतने सारे भिन्नता हम लोगों को दिखता है। तो इसलिए हम बताने वाले हैं क्या कि ठीक है, पाप हो गया, अब उसका प्रायश्चित कैसे किया जाए उसके बारे में है। तो उसके बारे में हम लोग चलते हैं। देखिए, सामान्य इस दुनिया में सभी लोगों को सत्पुरुषों की संगति नहीं मिलती है ना। बचपन से अच्छे मित्रों की संगति नहीं मिलने के कारण, बुरे मित्रों की संगति मिलने के कारण ही पाप हो जाता है बहुत लोगों से। क्योंकि सब जगह अच्छा आश्रय कहाँ है अभी, तो बुरे आश्रय में पढ़ने के कारण, बुरे मित्रों के साथ रहने के कारण पाप हो जाता है बहुत सारे लोगों से। कोई कोई लोग बहुत चोरी कर चुका होगा, तो कोई कोई लोग हत्या कर चुका होगा, तो कोई कोई लोग बहुत व्यभिचार कर चुका होगा, तो कोई कोई लोग लड़की को लूटा होगा, तो कोई कोई लोग दूसरों को ठगा होगा, धोखा दिया होगा, लूटा होगा, उसके अनुसार पैसा कमाया होगा, झूठ बोल करके पैसा कमाया होगा। तो इस प्रकार आदि अलग अलग पाप कर्म बहुत सारे लोगों से हो चुका होगा, आपसे भी शायद हुआ होगा। क्यों? क्योंकि बचपन से ही सत्पुरुषों का आश्रय नहीं मिलता है ना, अच्छे मित्रों की संगति नहीं मिलने के कारण ये हो गया होगा। तो अब इसका प्रायश्चित कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, इसका हल है। तो क्या कैसे? भगवान बुद्ध के समय की एक घटना बताते हैं। एक ब्राह्मण था, सुबह सुबह एकदम ठंडा का मौसम है, पूरा ठंडा। आजकल अभी इंडिया में बहुत ठंडा है ना, तो वैसे ही बहुत ठंडा का मौसम था। सुबह सुबह एकदम कांपते कांपते नदी में डुबकी लगा रहा था। किस लिए? पाप को धोने के लिए, पाप को धोने के लिए। उसी समय एक नौकरानी जिसका नाम था पूर्णा, वो आती नदी से पानी लेने के लिए। वो देखे कि अरे ये कांपते कांपते नहा क्यों रहा है। पूछा, अरे ब्राह्मण जी, तो आप इतना ठंड में नहा क्यों रहे हैं? हम तो इतना ठंडा में इसलिए आए कि हमारी मालकिनी नहीं तो मारेगी, तो मालकिनी का डर से हम पानी लेने आए। तो ब्राह्मण बोलता, हम पाप को धो रहे हैं पाप को धो रहे हैं। तो ये पुन्ना बोलती है कि अरे क्या पानी से अंदर का पाप कैसे धुलेगा? इस नदी में मेंढक है, मछली है, कछुआ है, तो वो सब तो पूरा का पूरा शुद्ध हो जाना चाहिए अगर इस नदी से पानी से धुल जाएगा तो। वो बोला, बात तो सही बोल रही है तुम, इतना दिमाग वाला बात कैसे बोल रही है? ब्राह्मण बुद्धिमान था। वो बोली, भगवान बुद्ध जी के पास जाइए, सच्चा तरीका से पापों का प्रायश्चित करने का उपाय बताएंगे। वो भगवान बुद्ध के पास गया, उसका उद्धार होता। तो पानी से धो नहीं सकते पाप को। और एक घटना हमको याद है, भगवान बुद्ध के समय एक आदमी था, ब्राह्मण था वो भी। वो पता है क्या कहता है भगवान बुद्ध जी को? वो कहता है कि हम जो रात को पाप करते हैं ना, वो सुबह में नदी में नहा के धो डालते हैं, और जो दिन भर पाप करते हैं वो शाम को नदी में जा कर के पाप को धो डालते हैं। तो भगवान बुद्ध उसको बता रहे, तुम अज्ञानता के वश अज्ञानता का काम कर रहे हैं, उसको भगवान बुद्ध जी सही तरीका बताते हैं पाप को धोने का। ऐसा ऐसा उस समय था। और एक घटना, तो हम जिस प्रकार जो तरीका बताने वाले हैं पाप को धोने का, वो भी भगवान बुद्ध जी बताएं पाप को धोने का तरीका कैसे। सुनिए ध्यान से, बहुत सुंदर तरीका। तो ये हम एक सूत्र के जरिए ही बता रहे हैं, पच्चरोहिणी नाम है। तो एक दिन जानुसोनी नाम का एक ब्राह्मण था, पूर्णिमा के दिन नया नया वस्त्र पहन करके, नया कपड़ा पहन करके, हाथ में कुश का घास लेकर के जा रहा था। भगवान बुद्ध जी देखे, पूछे, अरे ब्राह्मण, तुम ये नया नया कपड़ा पहने कहाँ जा रहे हो? आज कुछ विशेष दिन है क्या ब्राह्मणों के घर में? हाँ भगवान, आज पाप को धोने का तरीका, पाप को धोने का तरीका है। वाह! भगवान बुद्ध जी पूछे, अच्छा बताओ कैसे धोते हो पाप को? वो कहा कि यहाँ ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, उसी दिन पूरा शरीर को धोते हैं, स्नान करते हैं अच्छा से, स्नान करके नया नया कपड़ा पहनते हैं, नया नया कपड़ा पहन करके इसके बाद घर है जो ज़मीन है, उस ज़मीन को गोबर से लीपते हैं, गोबर का लेप लगाते हैं ज़मीन पर। इसे गोबर से लीप करके उस पर घास बिछाते हैं,
घास बिछा करके उसी घास पर सोते हैं, घास पर सो करके रात में 3 बार जागते हैं। 3 बार जाग करके अग्निकुंड के पास जा करके कहते हैं हाथ जोड़ करके, हे अग्निदेव मैं अपने पाप को धोता हूँ। फिर रात में दूसरी बार उठता है, प्रणाम करके बोलता है हे अग्निदेव मैं अपने पाप को धोता हूँ। रात के अंतिम प्रहर में भी उठकर कहता है प्रणाम कर, हे अग्निदेव मैं अपने पाप को धोता हूँ। ऐसा करके अग्निकुंड में बहुत सारा घी आदि वगैरह डालता। तो बताओ उस प्रकार से पाप को धोया जाता। भगवान बुद्ध जी बताएं कि तुम लोगों का तो पाप को धोने का तरीका अलग है, सार्थक नहीं दिख रहा। आर्य विनय में, सत्य मार्ग में पाप को धोने का तरीका तो अलग है। वो कहा भगवान ऐसा है तो बताइए आखिर वो तरीका क्या है पाप को धोने का। भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि यहाँ एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है। उसी व्यक्ति से क्या होता है, वो इस प्रकार से मनन करता है। तभी मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसी व्यक्ति से अज्ञानतावश या बुरे मित्रों की संगति में रहने के कारण, कुछ के कारण अज्ञानतावश मोहवश पाप हो जाता है। मान लीजिए उससे हत्या बहुत हो गया, वो बहुत हत्या कर दिया, लेकिन उसके जब आंखें खुलता है तो बोध होता है, तो ज्ञान होता है, तो कि अरे हमने जो किया है ये तो गलत है। तो भगवान बुद्ध बताएं वो ज्ञान से ऐसे मनन करता है कि हमने तो प्राणी हत्या किया है, वो इस जन्म के में भी उससे दुख मिलता है, परलोक में भी दुख मिलता है। ऐसा है तो आज से मैं संकल्प लेता हूँ कि आज से मैं प्राणियों की हत्या कदापि नहीं करूँगा, संकल्प लेता हूँ। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि इस प्रकार वो प्राणियों की हत्या छोड़ने के कारण, वो प्राणियों की हत्या सदा के लिए छोड़ देता है। इस प्रकार वो प्राणी हत्या नाम का पाप को धो डालता है। प्राणी हत्या नाम का पाप को धो डालता है। कैसे? प्राणी हत्या ना करके। अब एक एग्जाम्पल हम देते हैं आपको। जैसे मैं मान लीजिए आपसे ही प्राणी हत्या बहुत हो चुका है, बहुत मार दी ये प्राणियों को, चाहे प्राणी बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन आज आपको महसूस हो रहा है कि नहीं हमने जो किया है वो गलत है। आज से आपको वो रास्ता को बदलना होगा। आज से आपको वो रास्ता को सदा के लिए छोड़ दीजिए और आप प्राणियों की हत्या नाम का जो पाप है वो आप धो डाल सकते हैं। आज एक उदाहरण, एक आदमी है, ठीक है, वो एक आदमी एक रास्ते पर जा रहा है, वो रास्ता भी एकदम सीधा है, बिल्कुल सीधा है। जैसे में एक रास्ता है, अभी रास्ते के अंत में एक बड़ा सा आग का गड्ढा है, ठीक है। तो अभी बताइए आप, ये जो आदमी रास्ते से जा रहा है सीधा रास्ते से, अंत में क्या है? आग का गड्ढा है। तो ये आदमी रास्ता चेंज नहीं किया तो ये आदमी कहाँ गिरेगा? आग के गड्ढे में ना। क्यों? फाइनल में आग का गड्ढा। भगवान बुद्ध जी बताएं उसी प्रकार जो कोई व्यक्ति पाप करता है, तो हत्या हो या जो कुछ भी हो, पाप कर्म करता है, तो जीवन भर ही वैसे उसी में रह गया, तो अपने रास्ता को चेंज नहीं किया, तो यह आदमी जैसे आग के गड्ढे में गिरता है। तो ये पाप करने वाला आदमी भी मरने के बाद दुर्गति में जन्म लेता है, ये 100% फिक्स है। लेकिन भगवान बुद्ध जी बताएं पाप को धोने का तरीका, वो आदमी हत्या करता था, लेकिन जिस दिन उसकी आंखें खुली उसी दिन से वो संकल्प लेता है कि हम आज से हत्या नहीं करेंगे, सदा के लिए छोड़ देता है। इस प्रकार वो प्राणघात नाम का पाप को धो डालता है। एग्जाम्पल समझिए, ये सीधा रास्ते पर जा रहा था, हत्या करते आ रहा था, आंखें खुली बीच में ही, ये आदमी रास्ता चेंज कर लेता है। रास्ता चेंज कर लेता है तो अभी आप बताइए, ये आदमी रास्ता चेंज कर लिया, आग का गड्ढा में गिरेगा? क्यों? आग का गड्ढा पर रास्ते से हट गया ना, नहीं गिरेगा। भगवान बुद्ध जी बताए उसी प्रकार जो हत्या करते करते आ रहा था, उसी रास्ते को छोड़ दिया, दुर्गति में नहीं जाएगा वो। भगवान भी जी बताए हैं कि जो कोई पाप करता है तो वो हमेशा करते रहता है तो अंत तक, तभी उसका जन्म दुर्गति में है। वो रास्ता बदल दिया तो दुर्गति में नहीं गिरता, रास्ता बदल दिया तो ये बच जाता। तो ये भी वैसा ही है। अगर आपसे जो पाप कर्म हो गया, हत्या मान लीजिए, आज से आप संकल्प लीजिए कि आज से हम नहीं करेंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए नहीं करेंगे, तो आप प्राणघात नाम का पाप को
आप ढो डालते हैं। कोई को बहुत वो होता है, दुख होता है कि अरे हम पहले बहुत ये कर दिए वो कर दिए। देखिए हम ये घटना देखिए, आप लोग अंगुलीमाल का डाकू का नाम सुने होंगे, कितना हत्या किया था, बहुत ना। परंतु अंत में भगवान बुद्ध जी का ज्ञान को सुन करके वो हत्या को छोड़ देता है। भगवान बुद्ध के शरण में जा करके हत्या नाम का पाप को धो डाला, अंत में मुक्त हो गए। वो अंगुलीमाल भिक्षु, अंगुलीमाल भंते जी अरहंत हो गए, अरहंत हो गए। कितने का हत्या किए थे, बहुत सारा मनुष्यों का, है कि नहीं। तो वो क्या किए, वो धो डाले ना। क्यों? क्योंकि वो रास्ता बदल दिए। वो रास्ते पर चल रहे थे, हत्या नाम का रास्ते पर आके गड्ढे में गिरने वाले थे, बट भगवान बुद्ध के कारण रास्ता वो बदल दिया, बच गए दुर्गति से। देखिए और एक घटना हम बताते हैं। भगवान बुद्ध के समय एक स्त्री थी, सिरिमा नाम था, बहुत सुंदर थी। वो वैश्या का काम करती थी, बहुत नीच काम करती थी। लेकिन जिस दिन उसका आंखें खुला, उसको ज्ञान सुनाई दिया भगवान बुद्ध जी का कि ये गलत है, ये काम ठीक नहीं है। जिस दिन आंखें खुला उस दिन वो संकल्प ली, आज से हम ये नीच काम हम नहीं करेंगे। वो सुधर गई, ज्ञान के रास्ते पर आ गई, निरंतर ज्ञान सुनने लगी, दान देने लगी। वो उसका रास्ता बिल्कुल खराब था, बिल्कुल उसका रास्ता था पाप का, आके गड्ढे में गिरने वाला। रास्ता को बदल ली वो। रास्ता बदल देने के कारण, अच्छे रास्ते पर आने के कारण मृत्यु के बाद उसका जन्म सुगति में हुआ, देवलोक में हुआ। तो देखिए वो भी रास्ता बदल दी, इसलिए वो बच गए। इसलिए आपसे भी अगर जो हुआ है तो हत्या हुआ है, तो आज से आप संकल्प लीजिए कि हम ये नहीं करेंगे। इस प्रकार आप उस प्राणी हत्या नाम का पाप को आप धो डालिए। एक और घटना हम बताते हैं, वो भी भगवान बुद्ध के समय हुआ था। करोड़पति था वो, 80 करोड़ का मालिक था वो आदमी। बुरे मित्रों की संगति में फंस गया, खूब दारू पिया, खूब बकरी मुर्गा मार मार के खूब खाया मांस, वो शराबी लोगों के साथ मिल करके, और खूब लड़कियों को खूब दूषण किया। मतलब लड़कियों को पैसा का लोभ दे करके लड़कियों को पैसा देता था बहुत बहुत और मंगवाता था, और दुष्कर्म किया। अंत में बूढ़ा होते, अंत में क्या हुआ, उसका सारा धन दौलत सब खत्म हो गया। तो जो जितना फ्रेंड था ना, उसका सब फ्रेंड पापी था, वो सब छोड़ के भाग गया। अंत में कुछ नहीं बचा, कटोरा लेके भीख मांग रहा था। भगवान बुद्ध बताएं, देखो आनंद, इस सेठ को देख रहे हो। प्रथम समय में, मतलब उम्र का जब 20-25 उम्र था, उस समय में अगर कोई व्यापार शुरू करता तो इस पूरे श्रावस्ती में फर्स्ट नंबर 1 सेठ बन सकता था, पर वो गवा दिया। धर्म के रास्ते पर आता तो भिक्षु बनता, तो अरहंत हो जाता, परंतु वो गवा दिया। मध्यम समय में भी कम से कम करता तो दूसरा सेठ बन सकता था, पर वो भी गवा दिया। आनंद अभी ये बहुत पाप कर चुका है, अपना पाप का रास्ते को बदला नहीं, इसका जन्म दुर्गति में होने वाला। देखिए रास्ता को नहीं बदले तो आप सॉरी, दुर्गति से आपको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि अंत समय आता है, पापों का फल मिलता है। इसलिए रास्ता बदल दिए तो आप बच जाएंगे। तो पहला ये था भगवान बुद्ध जी, उसको बताते हैं। मान लीजिए दूसरा कारण है, मान लीजिए कोई आदमी बहुत चोरी कर लिया, या मान लीजिए आप ही से बहुत आप चोरी कर लिए, बुरे मित्रों के कारण या किसी भी कारण गलती हो गया। आखिर अब उसका प्रायश्चित कैसे किया जाए? आज मान लीजिए आपको एहसास हुआ कि नहीं, हम जो किए हैं वो गलत है। आज आंखें खुला, आज से आप संकल्प लीजिए, आज से हम चाहे जो कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में हम चोरी नहीं करेंगे। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि वो बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार से ज्ञान से मनन करता है कि हमसे चोरी हो चुका है, चोरी करने के कारण इस जन्म में भी दुख, परलोक में भी दुख मिलता है, इसलिए आज से हम चोरी नहीं करेंगे। भगवान बुद्ध जी कहें, इस प्रकार वो चोरी नहीं करने का संकल्प लेते के साथ ही चोरी नाम का पाप को धो डालता है। इस प्रकार चोरी का पाप धुल जाता है उसका, पर अखंड करना पड़ेगा। ये जो आप संकल्प लेता है वो, समझ रहे हैं आप मेरी बातों को ना, समझ रहे हैं? तो जैसे भी मान लीजिए आप भी आजकल चोरी करते हैं, कभी कभी क्या होता है, हमने बहुत चोरी कर लिया, अरे इस पाप को कैसे धोएं? तो इस पाप को धोने का तरीका यही है,
भगवान बुद्ध के समय 2 चोर था, ठीक है, और भगवान बुद्ध जहाँ प्रवचन देते थे ना, वहीं ये दोनों चोरी करता था। वहीं जब जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग प्रवचन सुनने आता है, उसी इन लोग भी आता था प्रवचन सुनने वाला, लोगों का रूप लेकर के, पूरा सज धज के, मतलब अच्छा कपड़ा पहन करके, सफ़ेद वस्त्र पहन कर आकर के दूसरों को पॉकेट मारता था। कि लोग जब प्रवचन सुनने में लगे रहते थे तो पॉकेट मारता था, पैसा चुराता था, वैसे ही जीवन बिताता था। एक दिन क्या हुआ, इन दोनों में से एक आदमी को अंतिम में आया तो उसको पीछे ही बैठना पड़ गया। वो सोचा कोई बात नहीं, चलो आज थोड़ा ज्ञान सुन लेते हैं। वो ज्ञान सुना, उसकी आंखें खुल गई कि अरे हमने जो किया है, हम जो कर रहे हैं वो गलत है। उसकी आंखें उस दिन खुली, वो रास्ता बदल दिया उसी दिन। वो संकल्प लिया कि आज के बाद हम चोरी नहीं करेंगे। रास्ते पर जा रहा था, सीधे रास्ते पर आग का गड्ढा है, परंतु मरने से पहले ही रास्ते को चेंज कर लिया, उसका उद्धार हुआ। अंत में दुर्गति में जाने वाला था वो चोर, बच गया वो बदल जाने के कारण रास्ता। तो इसलिए आपसे भी हुआ है तो आज से आप संकल्प लीजिए कि हम चोरी कदापि नहीं करेंगे, चाहे प्राण ही क्यों न चले जाए। आप चोरी नाम का पाप को आप धो डालेंगे, आपका पाप वो धुल जाएगा, पानी से नहीं धुल सकता है, अग्नि को वंदना करने से नहीं धुल सकता है। यही तरीका है भगवान बुद्ध जी बताएं। मान लीजिए किसी से बहुत गलत काम हो गया है, व्यभिचार हो गया, आजकल बहुत लोगों से हो जाता। बचपन से ही बुरे मित्रों की संगति में रहने के कारण, लड़कियों का चक्कर आकर के शादी से पहले ही लोग दुष्कर्म कर लेते हैं, लड़की लड़का संबंध होकर के व्यभिचार कर लेते हैं। शादी होने के बाद भी बहुत सारे लोग अपने पत्नी से खुश ना होकर के पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करते हैं। स्त्री भी कभी कभी पराई पुरुष के साथ व्यभिचार कर लेती है, तो वो छोटा सा सुख भोगने के कारण, पर वो भी तो पाप है ना। भगवान बुद्ध जी बताए हैं कि अपनी पत्नी को छोड़ कोई पराई स्त्री के साथ, या कोई स्त्री अपने पति को छोड़ पराये पुरुष के साथ गलत करती है तो वो व्यभिचार है, वो पाप है। शादी नहीं हुआ है तो कोई भी लड़का या कोई भी लड़की शादी से पहले किसी भी प्रकार का वो उस प्रकार का गलत व्यवहार करता है तो व्यभिचार करता है तो वो पाप है। तो बहुत लोगों से ये हो जाता है। अंत में कोई लोग हम लोगों को भी बताएं कि हम क्या करें। तो मान लीजिए आपसे भी हो गया है तो आज आंखें खुल रहा है तो समझ लीजिए हम जो किए हैं वो गलत है। एहसास हो गया आपको। एहसास होने के बाद आज से संकल्प लीजिए कि हम ये व्यभिचार नाम का पाप नहीं करेंगे। भगवान बुद्ध जी बताएं, इस प्रकार संकल्प लेकर के वो उससे अलग हो जाता है तो भगवान बुद्ध जी कहें वो व्यभिचार नाम का पाप को धो डालता है। एग्जाम्पल समझिए आप ही, इसी व्यभिचार नाम के रास्ते पर जा रहे हैं, पाप रास्ते पर, इसी सीधे रास्ते के अंत में आग का गड्ढा है। लेकिन अगर आप आज एहसास करके आज से ये छोड़ देते हैं तो, रास्ते को बदल देते हैं तो आप उस आग के गड्ढे से बच जाएंगे, आप दुर्गति से बच जाएंगे। भगवान बुद्ध जी कहें यही है पाप को धोने का तरीका, यही आपको इससे विरक्त होना होगा, अलग होना होगा। देखिए कितना खतरनाक है ये। भगवान बुद्ध के समय भी था एक अनाथपिंडिक सेठ का एक बहन का बेटा, बड़ा ही हैंडसम, बहुत सुंदर था, जवान था, सुंदर था, इतना सुंदर था कि वो लड़कियों को थोड़ा सा देखते के साथ ही कोई भी लड़की उसके वश में हो जाती थी। इतना सुंदर था ये लड़का, खेमक नाम था। तो सुंदरता के कारण क्या किया, ये व्यभिचार वाला आदत, बुरे आदत में पड़ गया और बहुत सारे लड़कियों के साथ, दूसरों के स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने लगा, रात में करता था। एक बार क्या हुआ, पकड़ा गया। राजपुरुष के राजा का सैनिक रात में भी वहाँ पहरा देते हैं। एक बार पकड़ा गया, व्यभिचार करते हुए पकड़ा गया, राजा के पास ले गया। राजा बोला अरे ये खेमक सेठ का बेटा है, ये अनाथपिंडिक सेठ का भांजा है ये, अरे तुम इतना नीच काम कर रहा, तुम्हारा मामा जी कितना महान है, कितना उत्तम है,
दानी है, इतना नीच काम आज के बाद मत करना, छोड़ दिया। परंतु उसकी आदत छूटी नहीं, मैं विचार में ही लगा रहा। दूसरी बार पकड़ा गया, समझाया। तीसरी बार पकड़ा गया, समझाया। चौथी बार में राजा सेठ को बता दिया अनाथपिंडी कि आपका बहन का जो बेटा है, देखिए ऐसा ऐसा काम कर रहा। सेठ जी उस लड़का को भगवान बुद्ध के पास ले गए। भगवान आप ही इसका उद्धार कीजिए, इसको ऐसा बुरी आदत लग गई है। भगवान बुद्ध जी कहें कि देखो, ये सुंदरता मिलता है दूसरे कर्म के कारण। पिछले जन्म में गुस्सा नहीं किया तो इसलिए इतना सुंदर रूप मिल गया, पर इस सुंदरता का दुरुपयोग मत करो, दुरुपयोग मत करो, मृत्यु के बाद बहुत दुख भोगना पड़ेगा। भगवान बुद्ध जी कहें कि जो व्यभिचार करता है, सबसे पहला तो उसका क्या है कि उसको बहुत पाप मिलता है। दूसरा क्या है, दूसरे लोग जान जाएंगे तो बहुत निंदा बदनामी फैलता है, बहुत निंदा। मृत्यु के बाद सीधा नरक में बहुत दुख भोगना पड़ता है व्यभिचार करने वाले लोगों को। और भगवान बुद्ध जी उस दिन सुंदर से ज्ञान बताएं, उसकी आंखें खुल गई। किसकी? उस सुंदर लड़के की, खेमक की। वो उसी दिन संकल्प लिया, आज के बाद हम ये काम नहीं करेंगे। मरने दम तक वो काम नहीं किया, पराई स्त्री के पास नहीं गया। देखिए, उसका रास्ता भी था सीधा अग्नि में गिरने वाला रास्ता पर, लेकिन वो रास्ता बदल दिया। किस दिन? जिस दिन उसको ज्ञान सुनाई दिया, जिस दिन उसकी आंखें खुली। तो इसलिए आप भी, अगर आज ही आपकी आंखें खुल रही है तो आज से आप संकल्प लीजिए कि हम ये जो दुष्कर्म है, ये जो व्यभिचार है, किसी भी हालत में हम नहीं करेंगे। तब आप इस पाप को धो सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है। मृत्यु के बाद आपको कोई नहीं बचा सकता। आपका वो सुंदरता भी तो बुढ़ापा के साथ खत्म हो जाएगा। आपका सुंदरता तो यहीं जल के राख हो जाएगा। आपके माँ बाप तो आप सब छोड़ देंगे, धन संपत्ति तो छोड़ के जाना पड़ेगा, परंतु वो पाप बहुत बुरी तरह से फल देता है, बहुत दुख भोगना पड़ता है। मृत्यु के बाद समझ में आता है। इसलिए अभी आप समझ रहे हैं तो आज से संकल्प लीजिए, हम ये काम नहीं करेंगे, अपने रास्ते को बदल लीजिए, आपका कल्याण होगा। देखिए, एक और बात है, क्या होता है ना, कितने लोगों को कोई कोई लोग सुधर जाते हैं। मान लीजिए ठीक है, पाप हो गया, आज से हम बदल दिए रास्ता को, लेकिन बहुत सारे लोगों को एक कमजोरियां हमें भी बताए हैं कि वो जो पहले जो गलतियां हो गई है वो याद आता है बहुत, और बहुत पश्चाताप होता है। उसके लिए क्या किया जाए? बात सही है ना? मान लीजिए आप सुधर गए, अभी से रास्ता को बदल ली, किंतु पुराना किया हुआ गलती बार बार याद आ रहा है, क्या किया जाए? तो ऐसे सोचना चाहिए कि कोई लोग सोचता है अरे हमने वो किया, अरे हम ये भी किए, हम ये भी किए, अरे क्या कितना नीच काम किया, कितना खराब किए, कितना पाप कर लिए, ऐसे बहुत पश्चाताप आता है। देखिए, उसके लिए ये तरीका है, आप ऐसा सोचना चाहिए कि अभी हम सुधर चुके हैं, अभी हम पाप के रास्ता को बदल दिए हैं, ऐसा सोचना चाहिए। आप एग्जाम्पल वही लीजिए, आग के गड्ढे में गिरने वाले, सीधा रास्ता है, आग के गड्ढे में गिरने वाले हैं, आप रास्ता को चेंज कर लिए। अभी आप रास्ता को चेंज करने के बाद अभी आप पश्चाताप करने से कोई फायदा है कि अरे हम पहले आग का गड्ढा में गिरने वाला रास्ता पर थे? कोई फायदा आप ही बताइए, नहीं ना, क्योंकि रास्ता को तो चेंज कर चुके हैं। तो वैसे ही अभी आप सोचिए कि अरे हम रास्ता को बदल चुके हैं, अरे मेरा सौभाग्य कि मेरी आंखें खुल गई, अरे मेरा सौभाग्य कि मुझे सत्य सुनाई दिया, मुझे रास्ता बदलने का मौका मिला, नहीं तो बहुत दुख भोगना पड़ता। इस प्रकार सोच करके आप पश्चाताप को दूर कर सकते हैं, पुरानी बातों को भुला सकते हैं। एक और एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए अभी जो कोई पाप कर रहे थे, तो आप एग्जाम्पल, या बुरे रास्ते पर थे, तो आप बताइए वो पापी भरा जीवन अंधकार के समान है या प्रकाश के समान है? अंधकार ना। जैसे मान लीजिए तो आपका जीवन क्या है, अंधकार में था। अभी उसी अंधकार, जहां अंधकार है उसी अंधकार को दूर करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? एक दीपक जलाना पड़ेगा ना। एक दीपक जलाने के बाद क्या होगा? वो अंधकार दूर होगा, प्रकाश में हो जाएगा। तो हत्या,
चोरी, व्यभिचार, ये सब क्या है? जीवन को अंधकार बनाता है। उसी अंधकार को दूर करने के लिए इन तीनों चीज़ों को, हत्या हो या चोरी हो, व्यभिचार हो, उसे अखंड रूप से सदा के लिए ख़त्म करना होगा और उससे विरक्त होना होगा। वही है दिया, और आपका जीवन प्रकाश में हो जाएगा, प्रकाश में हो जाएगा। समझ गए? और एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। बहुत लोगों को पछतावा आता है, बहुत भोगता आता है कि हम ये किए वो किए। सुधरने के बाद एग्जाम्पल मानिए, आपको कोई रोज दवाई दे रहा था पागल होने वाला, रोज एक डोज देता है, एक गोली रोज लेते हैं पागल होने के लिए। मान लीजिए एक आदमी या बहुत अच्छा डॉक्टर या आपका कोई शुभ चिंतक बताया, अरे ये गोली तुम क्या ले रहा है? तो बोलता है हमको शक्तिशाली होने के लिए, मजबूत होने के लिए गोली हमको दिया जाता है, रोज हम रोज लेते हैं। वो बोलता है नहीं नहीं, ये गोली मजबूत होने के लिए नहीं है, ये तो पागल होने के लिए है। तुम पागल हो जाएगा अंत में एक दिन पूरा का पूरा। उसी दिन उसका आंखें खुला। अभी बताइए, आंखें खोलने के बाद क्या करना है? उस गोली को जो रोज लेता है क्या करना होगा? छोड़ना पड़ेगा। अभी मान लीजिए उस गोली को लेना छोड़ दिया, छोड़ देने के बाद में क्या ये सोचने से कोई फायदा है कि अरे हम रोज गोली ले रहे थे पागल होने के लिए, हम रोज गोली ले रहे थे पागल होने के लिए? कोई फायदा नहीं है ना। अरे ये खुश होना चाहिए कि अरे एक शुभचिंतक, हमारा एक उद्धार चाहने वाले व्यक्ति ने हमारी आंखें खोल दी कि इससे पागल हो जाएंगे। उसी प्रकार आपको भी खुश होना चाहिए कि अरे हमारा भाग्य कि हमें कोई शुभचिंतक मिला, हमको सही मार्ग दिखाया, नहीं तो हम दुर्गति में जाने वाले थे। ऐसा सोच के भी वो पुरानी बातों को भूल सकते हैं। और एक एग्जाम्पल हम बताते हैं। मान लीजिए आपका किडनी खराब होने के लिए या इंटरनल बॉडी का इंटरनल पार्ट्स खराब होने के लिए आप हमेशा कुछ ना कुछ सेवन कर रहे हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए कुछ शराब या कुछ स्मोकिंग जैसा कुछ भी हमेशा सेवन कर रहे हैं। अभी एक बहुत बड़ा शुभचिंतक, एक बहुत बड़ा डॉक्टर बताया, अरे तुम ये जो रोज स्मोकिंग कर रहे हो ना, ये शराब या नशीले पदार्थ ले रहे हो ना, तुम्हारा अंदर का पार्ट्स पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया और खत्म होने वाला है, मतलब खराब हो जाएगा अंत में एक न एक दिन। इससे तुम एक न एक दिन पूरा का पूरा तुम्हारा इंटरनल पार्ट सब खराब हो जाएगा। तो अभी बताइए, अभी ये बचाना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बुद्धिमान है तो वो आदमी उन पदार्थों को छोड़ देगा वो लेना। क्यों? एक बहुत बड़ा डॉक्टर कह रहा है कि इंटरनल पार्ट सब खत्म हो जाएगा, तो बाद में ये सब छोड़ देता है इन चीज़ों को। बुद्धिमान था इसलिए। बाद में अभी आप बताइए कि वो रोने से फ़ायदा है या पश्चाताप करने से फ़ायदा है कि अरे हम रोज़ वो चीज़ ले रहे थे, हमारा इंटरनल पार्ट सब खराब होने के लिए रोज़ ले रहे थे? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। खुश होना चाहिए कि एक शुभचिंतक ने मुझे मेरी आंखें खोल दी, नहीं तो मेरा सारा इंटरनल पार्ट्स खराब हो जाता। उसी प्रकार आप अच्छे रास्ते पर आ जाने के बाद उन पापों को याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको खुश होना चाहिए कि अरे हमारी आंखें खुल गई एक शुभचिंतक के कारण। अरे हम तो दुर्गति में जाने वाले थे, किंतु हमने अब मार्ग बदल दिया, अब मेरा दुर्गति में जन्म नहीं होगा। ऐसा सोच खुश होना चाहिए। पुरानी बातों को याद करने से कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। तो इन तरीकों से आप छोड़िए उन चीज़ों को। देखिए और एक बात है, मृत्यु समय आते आते क्या होता है, जीवन में जो कुछ बहुत किए हैं वो अधिकतर बातें याद आती है संक्षेप में तुरंत। तो इसलिए आप क्या करिए, अच्छा अच्छा पुण्य कर्म करने का आदत बना लीजिए। जैसे मान लिया अभी आप पाप, आज से आप समझ गए हमने किया जो गलत किया, तो कुछ अच्छे कामों को भी करिए। हो सके तो दूसरों को दान दीजिए। अपने पैसों से दूसरों, कोई जो भिखारी है, या भिखारी छोड़िए जिसके पास वस्त्र नहीं है अच्छा, या अपने दोस्त को ही सही एक नया कपड़ा गिफ्ट करिए, आपको बहुत खुशी आएगा। किसी भूखे को आप एक खाना दे दीजिए पार्सल से, दुकान से लेकर के, आपको बहुत खुशी आएगा। या हो सके तो किसी के पास चप्पल नहीं है तो उसको एक नया चप्पल गिफ्ट करिए। किसी को पेन या पेंसिल या कलम गिफ्ट करिए। जो पढ़ना चाहता है तो उसको 1 महीना का उसको एक फीस दे दीजिए। तो इस प्रकार सोच सोच के करेंगे तो आप पुण्य कर्म, आपको बहुत खुशी आएगा अंदर से। आप करके देखिए,
करके देखिए, बहुत खुश हो सकता है आपको। तो इस प्रकार पुण्य कर्म को भी करते रहिए जितना हो सके। तो पुण्य कर्म करेंगे तो वो बुरा विचार फिर नहीं आएगा कि हमने अरे ये पाप किया, क्योंकि ये आप करेंगे तो आपका मन में ये विचार बार बार आए कि हाँ मैंने ये किया, मैंने वो किया। अगर आप किसी को नया कपड़ा देंगे तो वो कपड़ा पहन के जाते समय आपके दिल में बहुत खुशी आएगा, कहने अरे हमने ये कपड़ा दान दिया, कितना सुंदर है, अंदर से आपको खुश हो सकता है। आप करके देखिए। और एक कारण बता रहे थे क्या, पश्चाताप करना बिल्कुल अच्छा नहीं है। पछताना क्यों? भगवान बुद्ध के समय एक औरत थी, मल्लिका नाम था, जीवन में बहुत पुण्य करती है, बहुत पुण्य कर्म करती है। एक बार क्या होता, अंत समय में अज्ञानवश वो एक कुत्ता के साथ दुष्कर्म कर लेती है। मतलब कि वो नहाते समय कुत्ता आ जाता है और कुत्ता गलत व्यवहार करता है और वो उस प्रकार से कर लेती है कुत्ते के साथ। मतलब उसको उस समय उसका मन में गंदगी विचार आ गया होगा। मृत्यु के बाद जीवन में बहुत पुण्य कर्म करती है, उस समय वो होने से क्या होता है, बाद में उसको बहुत पश्चाताप होने लगता है। और क्या होता है ना, उसका पति देख लेता है और पति पूछता है कि तुमने ऐसा काम किया। वो झूठ कहती है शर्म के मारे कि नहीं मैंने नहीं किया। तो ये दो काम, एक तो कुत्ते के साथ गलत काम की और एक झूठ बोली। अंत में उसका मन बहुत पश्चाताप होने लगा कि अरे हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। पश्चाताप के साथ मृत्यु हुआ। बहुत पुण्य की थी, उसी एक के कारण नरक में जन्म ली 7 दिन के लिए। 7 दिन के लिए नरक में जन्म ली, क्योंकि वो सिर्फ एक ही बार वो गलत की थी, वो पहले कभी नहीं की थी। बहुत बड़ा बड़ा पुण्य कर्म की थी। पश्चाताप कितना खतरनाक है, इसलिए पश्चाताप को छोड़ दीजिए। पश्चाताप को छोड़ करके हम जो तरीका बताएं उस प्रकार से सोचिए, पश्चाताप आपका दूर होगा, अच्छे कर्म में लग जाइए। तो ये था तीसरा। चौथा भगवान बुद्ध जी बताएं, मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत झूठ बोला, आज तक बहुत आपसे भी झूठ बोला गया, आज आंखें खुला, हमने झूठ बोला है पैसों के लिए या अपना लाभ के लिए या दूसरों का लाभ के लिए। आज से हम संकल्प लेते हैं कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। भगवान बुद्ध जी कहें इस प्रकार वो झूठ नाम का पाप को धो डालता है, उसका झूठ नाम का पाप का प्रायश्चित हो जाता। देखिए कितना सुंदर है भगवान बुद्ध जी का तरीका, दूसरा कोई तरीका नहीं। भगवान बुद्ध जी बताए हैं क्या, ये भगवान बुद्ध जी का जो शासन है, ये शरण है जो भगवान बुद्ध जी का त्रिशरण, ये एक नौका के समान है। जैसे मान लीजिए आपसे पाप कर्म हो गया, ठीक है, वो पाप कर्म एक बड़ा सा पत्थर के समान है। अभी सागर में जाते समय वो पत्थर को कैसे लेके जाएंगे उधर? पत्थर सीधा डालेंगे पानी में तो क्या होगा, ढह के चल जाएगा उस पार? नहीं, डूब जाएगा, चाहे छोटा पत्थर हो चाहे बड़ा पत्थर हो। लेकिन उसी बड़े पत्थर को एक बड़ा नौका पर डाल सकते हैं कि नहीं? नाव पर रख के उस बड़ा पत्थर को भी पार लेके जा सकते हैं सागर के। भगवान बुद्ध जी का शरण नौका के समान है। आपका बड़ा से बड़ा पाप का भी धो करके आपको पार जा सकता है। एक भंती जी थे, अंगुलीमाल भंती जी, वो कहते हैं यस्य पापं कथं कम्मं कुशलेन पिथीयति सोई मंग लोकं पभासेति अब्बहमुत्तो वचंदिमा। जो कोई अपने पाप कर्मों को, अपने किए हुए पाप कर्मों को पुण्य के बल से, कुशल कर्म के बल से दबा देता है तो वो इस पूरे दुनिया को आलोकित करता है। ठीक वैसे ही जैसे पूर्णिमा के दिन रात में जब बादल नहीं होते हैं तो चांद चमकता है, वो इंसान वैसा है। कितना सुंदर उदाहरण है। तो इसलिए आपसे भी हो गया है तो उन पापों को अपने पुण्य के बल से उससे विरक्त होकर के उन पापों को दबा दीजिए, आपको बच सकता है दुर्गति से। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं और कि जो कोई व्यक्ति बहुत चुगली कर लिया तो, या बहुत कठोर वाणी बोला है तो, या बहुत व्यर्थ वाणी बोला है तो, या दूसरों को लूटा तो, उसी दिन से वो संकल्प लेता है कि आज से हम जो किए हैं ये गलत है, आज से हम ये काम नहीं करेंगे। इस प्रकार भगवान बुद्ध बताएं वो चुगली या कठोर वाणी या व्यर्थ वाणी या लूटपाट नाम का पाप को धो डालता है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं और जो कोई व्यक्ति पहले बहुत लोभ करता था, लोभ के कारण अलग अलग पाप करता था,
या गुस्सा करता था, भगवान बुद्ध जी कहते हैं जब उसकी आंखें खुलती है उसी दिन से वो संकल्प लेता है आज से हम ये काम नहीं करेंगे। भगवान बुद्ध जी कहें इस प्रकार से वो उस पाप को धो डालना जैसा होता है। या जो अंधविश्वासी होता है, भगवान बुद्ध जी कहें कि वो अंधविश्वास को छोड़ देता उसी दिन से और सत्य के मार्ग पर आ जाता। भगवान बुद्ध जी इस प्रकार बताने के बाद ब्राह्मण से पूछते हैं कि ब्राह्मण अभी बताओ, जो ब्राह्मणों का कुल में जो पाप धोने का तरीका था और जो आर्य विनय में पाप धोने का तरीका कैसा है? ब्राह्मण कहता भगवान तुलना नहीं कर सकते हैं, आसमान जमीन का फर्क है। 16वें भाग में से 1 भाग के बराबर भी नहीं कर सकते हैं। भगवान ये आर्य विनय में आपने जो बताया, ये आर्य विनय में पाप धोने का तरीका परम उत्तम है, इससे तो जरूर पाप धुल जाएगा। भगवान उल्टे को सीधा कर दिए जैसा, भटके को मार्ग दिखाए जैसा आपने मुझे सत्य का मार्ग बताया। भगवान हम आपकी शरण में जाते हैं। ऐसे करके वो भगवान बुद्ध के शरण में जाता। तो देखिए इस प्रकार से इन पापों को धो सकते हैं। तो इसलिए आपसे भी आज तक जो कुछ हो गया है तो पाप कर्म, चाहे वो कुछ भी हो सके, चाहे आपसे हत्या हुआ हो, चोरी हुआ हो, या दुष्कर्म हुआ हो, व्यभिचार हुआ हो। आजकल बहुत लोगों को यही होता है, हत्या या चोरी या व्यभिचार, ज़्यादा लोगों को यही होता है, या फिर झूठ और चुगली या तो फिर लूटपाट, ये सब हो गया है तो याद रखिए फल उसका मिलता है। इसलिए आप रास्ता आज से बदल लीजिए। आज से आप सोचिए हम इस रास्ता को छोड़ते हैं। इसी रास्ता, जो रास्ता सीधा है, इसी रास्ता के अंत में गड्ढा है, अग्नि का गड्ढा, आप उसको बदल दीजिए। भगवान बुद्ध जी कहते हैं उसी रास्ता को बदल देने वाला को दुर्गति में जन्म नहीं होता है। इसलिए आज तक आपसे पाप हो गया जो हो गया, आज से उस रास्ता को बदल के अच्छे रास्ते पर आ जाइए। अपने जीवन को पुण्य से भरिए, अलग अलग सोच कर अलग अलग पुण्य कर्म करिए। बहुत अंत समय जब आएगा आपका तो आपको फिर जो आप बहुत पुण्य कर्म किए हैं वो विचार आपको ढक लेगा। वो विचार आपको ढक करके आपका मृत्यु उपरांत आपका जन्म बहुत सुखी जन्म में होगा, अच्छी जगह पर जन्म होगा। नहीं तो रास्ता को अगर आप अभी तक पापी रास्ता पर हैं तो बदले नहीं है तो अंत समय में भी सारा पापी विचार आपको दबोच लेगा। मृत्यु के बाद बहुत दुख भोगना पड़ेगा। तो हमको लगता है कि इससे आपको बहुत कुछ समझ गया होगा कि आखिर कैसे इस पापों का प्रायश्चित किया जाए। तो हम भी आशीर्वाद करते हैं कि आप सभी लोगों को भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से जो आज तक जो कुछ पाप कर्म हो चुका है उसे भुलाकर, उसे आज ही रोक कर, उन गलतियों का एहसास करके आज से ही आपको उस रास्ता को बदल करके, पापी रास्ता को छोड़ करके पुण्य के रास्ते पर जाने का, पाप को धो डालने का भाग्य मिल जाए। नमो बुद्धाय।